ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका था, जिससे वो हमले की गहराई और पैमाने से हैरान रह गया। कल 200 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जिससे अभियान में मृतकों की संख्या 1400 से ऊपर हो गई, जो दूसरी लेबनान युद्ध के मृतकों से दुगने से भी अधिक है। हिजबुल्लाह युद्ध विराम के लिए बेताब है। उसके ईरानी संरक्षक भी गहरी चिंता के चलते दबाव बना रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि इजराइल उसे कुचल न दे। तो ताजा जानकारी के लिए चलिए जानते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है। हम सीधे संवाददाता बालिक स्लादिन के पास चलते हैं। वो हमें इजराइल के उत्तर में किरियात शमूना से जुड़ रहे हैं। तो हमने रक्षा मंत्री इजराइल कात्स का वो संदेश सुना। बुधवार को कई आतंकवादी मारे गए और अब बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में निकासी की चेतावनी जारी हुई है। इस मोर्चे पर ताजा हालात क्या हैं? बालिक स्लादिन, आप क्या जानकारी दे सकते हैं? हाँ, मैं यहाँ पिछले कुछ घंटों की घटनाओं से शुरू करता हूँ। यहाँ अपेक्षाकृत शांति रही है, लेकिन सुबह 6 बजे से पूरे दिन असल में लगातार रॉकेटों की बौछार इजराइल के उत्तर की ओर, जिसमें लोअर गैलिली भी शामिल है। तो हिजबुल्लाह पहली बार इजराइल के उत्तर के गहरे इलाकों को भी निशाना बना रहा है और निश्चित रूप से यहाँ किरियात शमोना और वेस्टर्न गलीली के इलाके की ओर भी। हिजबुल्लाह के हमले दर्जनों रॉकेटों के साथ जारी हैं, जिनमें से अधिकतर इंटरसेप्ट हो जाते हैं या खुले इलाकों में गिरते हैं। अब तक कोई हताहत या गंभीर नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हिजबुल्लाह हमले जारी रखे हैं। अब लेबनान में जो हो रहा है उसके बारे में, जैसा कि आपने अभी उल्लेख किया, बेरूत के दक्षिणी उपनगर में नए इलाकों को दिए गए निकासी आदेशों के मुद्दे से शुरू करते हैं। हम वहां से सैकड़ों लोगों के वीडियोस देख रहे हैं, शायद हजारों लोग भी उन जगहों से भाग रहे हैं। बहुत सारे वीडियो ऑनलाइन घूम रहे हैं जिनमें लेबनानी लोग उस इलाके को खाली करते दिख रहे हैं। ये निश्चित रूप से उस इलाके पर संभावित हमले से पहले दिए गए निकासी आदेश के कारण है। ये दबाव का हिस्सा है जो इजराइल, हिजबुल्लाह और लेबनानी सरकार पर डाल रहा है, ताकि लेबनानी सरकार हिजबुल्लाह के हथियारों के बारे में कुछ करे। आज उन्होंने बेरूत में हिजबुल्लाह के हथियारों पर एक और बयान दिया। ये साफ नहीं है कि उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा, जबकि उन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि हिजबुल्लाह के हथियार अधिकृत नहीं हैं और उन्हें उनसे ले लिया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आज उन्होंने ये बयान जारी किया है। और साथ ही यहाँ जो हमले हो रहे हैं या टकराव हो रहा है या कहें यहाँ दक्षिण में झड़पें हो रही हैं, जहाँ हम हैं वहाँ से बहुत दूर नहीं हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ इजरायली सैनिकों द्वारा बिंतिजबेल को बंद करने की भी खबरें हैं, जो लेबनान के दक्षिण का सबसे बड़ा शहर है। वहाँ हुई टकरावों का जिक्र आज पहले हिजबुल्लाह के बयान में भी किया गया था। उनका कहना है कि वे इजरायली सैनिकों के साथ करीब से गोलीबारी का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये फिर से इजराइल की रणनीति है कि वे और क्षेत्र कब्जा करें, बफर जोन बढ़ाएं, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, और हिजबुल्लाह के गढ़ बेरूत के दक्षिणी उपनगर पर हमला करें। बालिक स्लादीन, लेबनान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से मांग कर रहे हैं कि वे ईरान युद्ध संघर्ष विराम में लेबनान की भागीदारी की पुष्टि करें। ये इसलिए है क्योंकि इस्लामाबाद इस सप्तांत संघर्ष विराम वार्ता की मेजबानी कर रहा है। इसके होने की संभावना है। खैर, हमने ये बात इजरायली प्रधानमंत्री से सुनी है, आरडीएफ से भी, और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से भी, जिन्होंने कहा है कि लेबनान इसमें शामिल नहीं है। कैरोलिन लेविट भी यही बात कह रही हैं। तो इजराइल और अमेरिका का रुख यहाँ बहुत स्पष्ट है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने पहले बयान में कहा था कि लेबनान शामिल है, लेकिन बाद में हमने पाकिस्तानी सरकार के कई अधिकारियों से, जिनमें विदेश मंत्री भी शामिल हैं, यह सुना कि वे इस मुद्दे को सीधे तौर पर संबोधित नहीं कर रहे हैं, न हाँ कह रहे हैं, न ना कह रहे हैं। हमने मिस्र के विदेश मंत्री से भी कुछ ऐसा ही सुना है, जो वही बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल युद्ध बढ़ाना और लेबनान के खिलाफ जारी रखना चाहता है, लेकिन ये नहीं बताया कि लेबनान या लेबनानी मोर्चा युद्ध विराम में शामिल है या नहीं। इजरायली नजरिए से वे हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई तब तक जारी रखेंगे जब तक लेबनान सरकार से कुछ नहीं आता। माफ कीजिए, हमने आज भी गिरुन सा से, जो विदेश मंत्री हैं, ये सुना कि उन्होंने यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के मंत्री से कहा कि हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं डालना चाहता और अब तक हर दिन इजराइल पर हमला करता है।
2 मार्च के हमले के बाद से 6,500 रॉकेट और ड्रोन दागे जा चुके हैं, तो वे अपने हमले रोकने का इरादा नहीं रखते। आज प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे। संवाददाता बालिक स्लादिन उत्तरी इजराइल के किरियात शमोना से लाइव हैं। इस अपडेट के लिए धन्यवाद।